रानी के वहां पे बाबूजी जो देखिए कि न्याय करने वाला होना चाहिए। तब के राजाओं में अब के राजाओं में न्याय में अंतर क्या हो गया? कौवे के टुकड़ा में कहेंगे क्या बाबू? अरे बिगड़ी मेरी बनाना, अरे बिगड़ी मेरी बनाना, अजमेर वाले
सुंदरी कहीं ना दिखी। इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, उनके जैसा विश्व में पाना मुश्किल था। बाबूजी राजा बहुत रानी नूरजहां बेगम, रानी नूरजहां के इतना कि दरबार में बैठा के उनकी सुंदरता का बखान करे, इतना बखान करे कि रानी नूरजहां एकदम खुश हो जाए कि राजा जवान को कौन बनी। हाँ जवान को हमें कुछ कोनो मेहरन देखा, सब मेहरन के जैसा ना होले, कोनो कोनो मेहरन जैसे होले कि मर्द अगर उनकी सुंदरता में कोनो चीज पे खुश पड़े ना तो समझ ले कि हमारे पास में तो लगे मुरी पहना चाहे, मुरी पहना चाहे। नूरजहां बेगम कहे का मुरी पहना चाहे शुरू कर दे, जो मन कहे वो है राजा करे और करेंगे बाबूजी। नूरजहां बेगम की सुंदरता की तारीफ करते करते जो है राजा खुश होते हैं, उनकी श्रृंगार रस का भाव लगता है। कहे कि बलकार कैसे सुंदरता की तारीफ करते हुए लेकिन के लाइन में कहे के पड़ गई क्या अरे साचा में ढालल, अरे साचा में ढालल जवनिया तूफानी यहाँ पे
चीज के तो एक आंखें बंद कर लेना एक घर नजर बढ़ाएगा अरे बाबूजी अपने ऊपर जी सकता के दुनिया के भाव का हम के लगे तो पड़ोसी झगड़ा लगाए गौर करेंगे बाबू कॉलेज की देखा जौना पे निशाना लगाए पर ऊपर एक आंख बढ़ा एक आंख लिया बंद वही तरीके से रानी साहिबा अभ्यास करा रोज अभ्यास करौला रानी साहिबा सीख गई कि अब हम धनुष बाण चलावे सीख गई लेकिन बाबू हो ठका जब सिखा देलन तो बोले रानी साहिबा के छत्री की लागत हम कोनो परदेशी बन से परदेश से फोन केले हेलो हेलो भाई डार्लिंग अरे क्या हाल है कैसी हो आजकल कंपनी की बड़ा परेशान के लिए बाड़ू बोले कि करारो पहले से सुना ढेर बकबक मत कर दिया ढेर बकबक मत कर दिया अरे ना तो से कोनो चीज मांगीला भारी घर तुम कोनो सामान मांग ले हुई या कोनो चीज बात को लेकर कि पैसा में चीज चले जाओ
जो बाण धनुष से निकला वो जा करके उस जमुना के किनारे एक धोबी और धोबी कपड़ा धो रहे थे। बाबूजी वो धनुष से निकले हुए बाण जाकर धोबी के सीने में लग जाता है और जब धोबी के सीने में लगता है वही धोबी घाट पर गिर करके उसका तुरंत उस घड़ी में मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु होगी बाबू तो धोबल जो है बैठ करके रो रही है, वही घाट पर बैठ कर रो रही है। कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे, नजर जब उस धोबन के ऊपर पड़ता है बाबूजी लोग आकर पूछने लगते हैं कि क्या बात है, क्यों रो रही हो। तब वह धोबन बाबू छत की तरफ इशारा करती है कि रानी साहिबा ने मेरे पति को मारा है। अरे बाबू रानी साहिबा के भी जान गए कि मार नहीं करेगा कौवा के गलानी ओके लग जाएगी, लेकिन बाण को जब कौवा उड़ी गवा बाण जाके धोबी के सीने में लग जाता है। इशारा करके वो धोबन बताती है, लेकिन जो है जब सुनते हैं वहां के मार्मिक शब्द प्रजा से बता रही इकट्ठे लोगों से क्या बताती बाबू कैसे
आपके नगर गांव में चर्चा हो रहा है। राजा साहब बता रहे हैं क्या? राजा साहब पूछने लगे, रानी साहिबा नूरजहां बेगम से पूछने लगे कि ये बताओ, इस औरत को पहचानती हो? इस औरत को पहचानती हो? बाबूजी नूरजहां बेगम बोली कि नहीं, हम ये औरत के पहचाने ना के कल बाण चलौलू हम, कल बाण चलाई थी आप? नूरजहां बेगम कहती जी हाँ मैं कल बाण चलाई। और करके बाबू कि जो कल बाण चलाई रहू वो बाण जाके इनके पति के सिर में लगा है, उसकी पति का मृत्यु हो गया है। और आप अगर किसी का जान लेना चाहते हैं न्याय करना चाहती हो? बाबूजी रानी साहिबा नीचे सर करके खड़ी हो जाती है। राजा साहब चीखने लगे, इसका यही मतलब होता है, सर नीचे करके खड़े हो जाना, इसका यही न्याय है, मतलब है? आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं न्याय करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ तो मैं न्याय जरूर करूंगा। बाबूजी करते क्या है, राजा साहब अपने सिपाही को बुलाते हैं और बुला करके धनुष बाण को मनाते हैं। मनाने के बाद 4-10 कदम दूरी पे खड़ा हो गया और राजश्री वस्त्र कमर के ऊपर जो राजश्री वस्त्र था उसको उतार देते हैं। कमर के ऊपर राजश्री वस्त्र को उतार कर 2-4 कदम पीछे उतरते जा करके खड़े होते हैं और उस धोबन को धनुष बाण जो है हाथ में थमा दिए। और धोबन को जब धनुष बाण थमा दिया तब कहने के बाद कौन बात कहले, चला
जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई धर्म का भाई नहीं था। आज के जमाने में कह जाएंगे हाउस छोड़ जाती कास्ट की बिटिया को ही तो वही बना ला, नहीं अरे यार छोड़ जाते कि तो वही बना। लेकिन बाबू कहा जाता है लोग चमड़ा चमड़ा कहे, लेकिन जैसे चमड़ा मुंह से मांस रस रख चमार माना जाए तो सभी धरती के चमार है, जात कोई नहीं है, सभी जो है वो एक समान है। इस धरती पर आकर धर्म अलग किया गया है। ये बात छोड़ दिया बाबू, लेकिन उस धोबन को जब बहन रूप में स्वीकार करते हैं उस धोबन का दिल पिघल जाता है कि मेरा कोई धर्म का भाई नहीं। लेकिन होता क्या है आगे गीत कहती है कि राजा साहब मैं बदला ले चुकी हूँ, बदला के आवेश में अगर आपको मार दूंगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो मेरे नसीब में था वो हुआ बाबू, उसको छोड़ के जाने दीजिए, लेकिन खड़ी के लाई में बतावेंगे पड़ेगा। बाढ़ जो है चला देती हूँ, आप तो मर जाएंगे, लेकिन इस राज के राजा होने वाला पता नहीं अन्यायी होगा कि अन्यायी होगा, न्याय होगा कि अन्यायी होगा, कुछ कहा जा नहीं सकता। मैं बदला ले चुकी, मुझे बदला ले बदला मुझे नहीं लेना है। बाबू जी धनुष बाण को रखते हैं, वहां से चल देती है, जब जाने लगती है तब राजा शाहरुख से रोक लेते हैं। करते क्या है बाबू?
लेकिन बाबू गौर करेंगे होता क्या है, जब वो धोबन महल से बाहर जाने लगती है उस समय राजा शहर रोक लेते हैं। तुम्हें इस राजमहल से नहीं जाना है, इस राजमहल से तुम्हारा सिर्फ जनाजा निकलेगा। आज से मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ और तुम मेरी धर्म की बहन। करेंगे बाबू, धर्म का भाई हो भाई बन गया। रानी साहिबा भी राजमहल में रहने लगी और वो धोबन भी उसी महल में रहने लगती है। दोनों का जीवन कटने लगता है बाबू। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन फिर भाव में बताओ